ओके, अब पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर क्या लिखा है, cot x माइनस tan x और cot x प्लस tan x। cot x माइनस tan x डिवाइडेड बाय cot x प्लस tan x एंड आपको इसको प्रूव करना है cos 2x का इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, राइट लेफ्ट साइड साइन को यूज करेंगे, राइट हैंड साइड को यूज करें। सर अगर लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं तो हम लोग कॉट और टैन को उनके रिस्पेक्टिव साइन और कॉस कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं और फिर कॉस 2x आ सकता है। बिल्कुल ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे पीछे था कि हम यहाँ पे पिछली साइड पे डबल एंगल्स को यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम सिंगल एंगल वाली साइड यानी लेफ्ट साइड को अगर हम यूज करें तो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि ज्यादा टर्म से एक सिंगल फाइनल टर्म में जाना इजी होता है एज कम्पेयर टू एक टर्म से मल्टीपल टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, यस सर। ओके तो हम, ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या कि बारी बारी इन सब के ऊपर आइडेंटिटीज जो इनकी लगती हैं वो लगाना शुरू करेंगे। कॉट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 1/tan। ओवर साइन। ओके, दो चीजें हो सकती हैं। ओके, कॉट एक्स की दो आइडेंटिटीज थी, एक थी 1/tan और एक थी कॉज ओवर साइन। अब अगर हमने यहाँ पे cos 2x में जाना है तो उसमें cos और sin आता है, तो हम प्रेफर करेंगे कि tan के बजाय हम इसे cos और sin के अंदर ही कन्वर्ट कर लें। तो मैं ऐसे लिखूंगा cos x ओवर sin x माइनस tan x की जो आइडेंटिटी थी वो थी sin x ओवर cos x। देन इस पूरे को आपने डिवाइड करना है विथ cos x ओवर sin x प्लस sin x ओवर cos x। ओके, अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर का एलसीएम सेपरेटली होगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम सेपरेटली होगा। न्यूमरेटर के ऊपर पहले फोकस करते हैं। न्यूमरेटर का जो एलसीएम होगा वो होगा sin x cos x। जब आप एलसीएम लोगे तो ये वाला डिनोमिनेटर इधर जाएगा और ये वाला डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। और सेम चीज आप नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ करोगे, तो जब आप नीचे वाले के साथ करोगे तो इनका एलसीएम भी सेम sin x cos x होगा, और जब इनके भी इधर और इधर जाके मल्टीप्लाई होंगे, दिस शुड टर्न एज cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ओके, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये sin x cos x और ये sin x cos x एक दूसरे से कट जाएगा, तो पीछे जो आपके पास टर्म रहेगी जी, जो पीछे टर्म रह गई है दैट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ओके, अब ये जो बॉटम वाली आइडेंटिटी है ये किसके इक्वल होगा? 1। बिल्कुल ठीक है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ओवर 1। और ये जो न्यूमरेटर है इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? cos 2x। कॉस 2x। ये भी बिल्कुल ठीक है, अगर किसी ने जब लिखवाई थी तो ये cos 2x की ही आइडेंटिटी है विच इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। देखो यहाँ, ठीक है। ओके, इसी तरह से हम क्या करते हैं कि एक और करते हैं जिसमें हमें प्रूफ करना होता है। 11 वाली कर लेते हैं। 11 के अंदर दो चीजें कवर हो जाएंगी, तो इसलिए हम 11 वाले को कर लेते हैं। tan 45 प्लस x प्लस tan 45 माइनस x एंड यू हैव टू प्रूव दैट ये 2 secant 2x के इक्वल है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। यहाँ पे भी मैं जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को यूज करूंगा। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो tan 45 प्लस x लगा हुआ है, यहाँ पे पहले तो बताओ आइडेंटिटी अप्लाई होगी कौन सी? सो tan AB over 1 प्लस ऑपोजिट साइन tan A tan ओके, B। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकियों को मैं बता देता हूँ। ये जो सबसे पहली में हमने ये जो थर्ड वाली tan की लिखी हुई है ये वाली,
ये tan की आइडेंटिटी यूज होगी बिकॉज tan के अंदर दो एंगल्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ 45 लिखा है क्वेश्चन में और यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो इन वैल्यूज को आप ऐड डबल एंगल आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो जब हम इस पे डबल एंगल लगाना शुरू करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 45 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 tan x। सेम मैं यहाँ पे लगाऊंगा tan 45 माइनस tan x ओवर 1 माइनस tan 45 tan सर x। 1 प्लस नहीं होगा? सॉरी गलती से मैंने प्लस होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ओके कैलकुलेटर पकड़ो, अब देखो tan 45 वो सॉल्व हो जाता है, कितना आता है tan 45? 1। तो मैं इसे लिखूंगा 1 प्लस tan x ओवर, ये वाला भी tan 45 1 होगा तो मैं इसे 1 माइनस 1 tan x लिख सकता हूँ। सेम है इसके साथ इस साइड पे भी कर लेता हूँ, 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। ओके दोनों साइड्स पे ओके अच्छा चलो अब मुझे बताओ इसके बाद आपको क्या लगता है क्या कर सकते हैं? फिर एलसीएम लेंगे और 1 माइनस tan x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ओके दोनों साइड से हम एलसीएम ले लें, तो पहले मैं यूं करके लाइन लगा लेता हूँ। दोनों डिनोमिनेटर्स को मैंने नीचे लिखा 1 माइनस tan x और इस साइड पे 1 प्लस tan x। इस वाले को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाले को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x। ओके अब मैं ब्रैकेट एक्सपैंड कर लेता हूँ, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 tan x प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस 2 tan x प्लस tan स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी जब एक्सपेंशन करोगे तो वो बनेगा 1 माइनस tan x, सॉरी 1 प्लस tan x माइनस tan स्क्वायर x। ओके अब कुछ कटना शुरू हो जाएगा, ये 2 tan माइनस 2 tan से कट गया और न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 2 प्लस 2 tan स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये tan माइनस tan कट गया, तो ये रह गया 1 माइनस tan स्क्वायर। सर ऊपर अगर 2 यहाँ कॉमन वो भी कर लेता हूँ, वो भी मैं करने ही लगा इसके बाद। पहले तो दोनों ऐड हो रहे थे, ऐड करेंगे तो उसके बाद कॉमन लेंगे ना, लेकिन यहाँ तक पहले मुझे बताओ किसी को ना पता लगा। सर यहाँ तक ओके समझ आ गया। ओके ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो टैन है इसके ऊपर आइडेंटिटी लगा देते हैं। अब क्यों लगा रहे हैं? अब इसको देखने का तरीका ये होता है कि जब आप अपने आंसर को देखते हो, आप अपने आंसर से हिंट लेते हो ये आया कैसे। सीकेंड की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 ओवर cos x। 1 ओवर कॉज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये जो सीकेंड है ये वाला 2 इधर ही रहेगा, और सीकेंड को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉज 2x। तो इसका मतलब है ये सीकेंड तब आएगा जब मैं साइन या कॉस के अंदर जाऊंगा। जब तक यहाँ पे कॉस नहीं आएगा और वो भी नीचे, तब तक मैं मैं सीकेंड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। अभी जो मैं पहुंचा हूँ वो टैन के अंदर हूँ, तो मैं ये करूंगा कि पहले इस टैन को भी उठा के मैं साइन और कॉस के अंदर ले जाता हूँ। तो मैं इसको लिखता हूँ 2 1 प्लस साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, ये मेरा न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, ये मेरा डिनोमिनेटर है। आप जरा एलसीएम ले लो, इधर कॉस स्क्वायर और इस साइड पे भी यूं करके कॉस स्क्वायर। ओके ये वाला डिनोमिनेटर इधर, तो ये बना कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और इस साइड पे बनेगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ तक मुझे बताओ किसी को कंफ्यूजन हो? सर अगर हम वहाँ ऊपर जहाँ पे लिखा है 2 प्लस 2 t स्क्वायर, उधर हम कॉमन हाँ लेके फिर कट कर लेते हैं। बेटा कैसे कट करोगे? चलो मैं लिख देता हूँ ताकि आप मुझे -2 बता दें। कॉमन ले लेते तो फिर
क्या कॉमन लो? -2 -2 कॉमन लो और ब्रैकेट में क्या आएगा? -1 आगे -10 प्लस स्क्वायर स्क्वायर। प्लस क्यों आएगा? -10 स्क्वायर आएगा। हाँ जी। अब मुझे बताओ कटेगा कैसे? हाँ, नहीं कट। नहीं कटता। ठीक है, ओके। अब खुद देखना शुरू करो। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 है। ओके। और इसी तरह कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? cos 2x। कॉस 2x के। तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos 2x ओवर cos स्क्वायर x। इसको भी मैं cos स्क्वायर x ही कर लेता हूँ। अब डिवाइड के साइन को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो रेसिप्रोकल डिवीजन के आगे वाले का साइन चेंज हो जाता है, फ्लिप हो जाता है फ्रैक्शन। तो मैं इसे cos स्क्वायर x ओवर cos 2x यूं मैं लिख लूंगा। अब आप नोट करोगे ये cos स्क्वायर x ऊपर वाले cos स्क्वायर x के साथ कट जाएगा यूं करके। तो अब मेरे पास जो रह गया वो रह गया 1 ओवर cos 2x। और अभी हमने ऊपर देखा था हमें यही प्रूव करना है कि 1 ओवर cos 2x जब बन जाएगा वो 2 ओवर secant 2x के इक्वल है। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो यहाँ तक कोई चीज कोई बात ना समझ आएगी। नो से समझ में हाँ आता है। पक्का, बाकी लोग भी देख लो बेटा। जी सर, समझ आ गया। अच्छा जी सर, आ गई है समझ। अच्छा, तो ये तो थी एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको प्रूफ्स करने होते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे वो आप देखोगे पहले पार्ट में प्रूफ है और दूसरे पार्ट में उसको बैठ के सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अभी जो है वो हम टाइप 2 के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम? cos का डबल एंगल फार्मूला। बिल्कुल ठीक है। जब आप कॉस का डबल एंगल वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या शुरू करोगे? cos x cos 30 माइनस sin x cos sin 30 30 एक सेकंड, सॉरी cos आवाज कट गई, दोबारा बोलना। cos cos x cos 30 cos x cos 30 minus sin x sin 30 बिल्कुल ठीक है। एंड दैट वुड बी इक्वल टू 2 cos x। ठीक हो गया। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है? under 3 divided by 2 ठीक हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3 डिवाइडेड बाई 2 cos x। sin 30 की वैल्यू 1/2 sin x और इक्वल टू 2 cos x। अब उसी तरह अलजेब्रा के साइन वाली टर्म एक साइड पे, cos वाली टर्म दूसरी साइड पे। तो मैं -1/2 sin x इधर ले आता हूँ और 2 cos x मैं इस साइड पे ले जाता हूँ। तो ये बना 1/2 sin x इस साइड पे आ गया और इस साइड पे √3/2 cos x प्लस 2 cos x। यहाँ से सर मैं cos x कॉमन निकाल, सॉरी क्या कह रहे हो? ओ हाँ माइनस होगा। -2 हाँ ठीक कह रहे हो, माइनस होगा। √3/2 -2 इज इक्वल टू 1/2 sin x। अब ये जो cos इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और इसको देख लो ये कैलकुलेटर के ऊपर डेसिमल में कितना आता है। -1.13397 -1.11 1 के बाद 3397 3397। तो माइनस वन पॉइंट There's थ्री been थ्री फिर आपको 5 नाइन दिया। 97 और ये वाला जो 2 इधर डिवाइड हो रहा था वो इस साइड पे जाके
इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बना tan x और ये क्या बन गया माइनस 2.26794 2.2697 794 26794, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो जब आप इसके क्वाड्रेंट्स देखना शुरू करोगे, तो मैं इसके क्वाड्रेंट्स देखता हूँ, तो ये बना ऐड शुगर टू कॉफी। तो कौन से क्वाड्रेंट्स बनेंगे जिनमें टैन नेगेटिव होता है? दोज आर sin and cos ये वाले सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। तो इधर मेरा फॉर्मूला पॉजिटिव साइड के लिए 180 माइनस अल्फा होता है और ये होता है 360 माइनस अल्फा। और इसी को मैं अगर येलो में मार्क कर लूं, तो अगर मैं नेगेटिव क्वाड्रेंट देख रहा हूँ तो ये माइनस अल्फा होगा और ये वाला 180 प्लस अल्फा, बट बाहर एक माइनस, यही बनेगा। यस सर। ओके, ये वाला साइन इग्नोर कंप्लीटली, ये सिर्फ क्योंकि क्वाड्रेंट्स बताता है, ठीक है, वो हमें पता लगे। अब tan को इधर लाके इन्वर्स करो, तो tan इनवर्स 66 2.26794 66.131 66.131 is equal to अल्फा। फिर 66.2059 आ रहा है। एक दफा दोबारा कर लो, मुझे सर नहीं यस पता, सर आप लोगों ने बताना है। 68.205 आ रहा है। ओके, 205 आ रहा है। अब इसको 21 पे राउंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। अब पहले हम एंगल्स देख लेते हैं। अब हमारी रेंज, अब आप लोग देख लो बेटा, हमारी रेंज है -180 से लेके +180 तक, ठीक है। तो पहले तो देखो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड से शुरू करते हैं, तो ये वाला आएगा एंगल, और क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट सर वाला एंगल आपने लेंगे? बताया था कि नेगेटिव साइड से स्टार्ट करना है। चलो नेगेटिव से कर लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव से कर लेते हैं। तो हमारा कौन कौन सा एंगल शामिल होगा? एक तो ये माइनस अल्फा वाला होगा, और क्या ये बस -180 प्लस अल्फा वाला एंगल शामिल होगा? नहीं। क्योंकि -180 तक रेंज थी, तो इसका मतलब है इस रेड लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ की है, इससे मैं आगे नहीं जा सकता, तो ये मैं यहाँ पे यूं करके कट आउट लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि ये वाला एंगल आप यूज नहीं कर सकते। तो एक तो मेरा एंगल आ गया -66.21 डिग्री, और दूसरा 180 -66.21। सर माइनस क्यों होगा कि हम लोग नहीं जा सकते ना 180 से ऊपर। हाँ, -180 से ऊपर नहीं जा सकते। 113.79 113 79 तो 8 कर लेते हैं इसे, ठीक हो गया। तो ये दो जी। हैं जो हमारी रेंज के अंदर फॉल कर रहे हैं। इवन अगर आप आगे वाले एंगल्स एक दफा लिख भी लेते हो और आपको बाद में पता लग जाता है वो रेंज से बाहर है, तो एज अ फाइनल आंसर सिर्फ जो आपकी रेंज में फॉल कर रहे होंगे बस आपने उनको लिखना है एंड पे, ठीक है। यस सर। सर इसका क्वेश्चन दिखा देंगे एक बार? देख लो। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, अच्छा, थके तो नहीं हो अभी? कर लें, और सबसे ही पूछ रहा हूँ ऐसे तो मैं। सर करवा दें। करवा दें? अच्छा, करवा दें सर। अच्छा करा देते हैं। ओके, अब एक जो आखिरी चीज जो रह गई है, आई थिंक वो कर लेते हैं, और फिर उसके कुछ अच्छा ग्राफ रह जाएंगे, ग्राफ हम चलो कल देख लेते हैं।
बाकी जो है वो अभी हम कर लेते हैं। ओके, ये देखो, अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर वो आपसे ये कहता है कि आपने अपना आंसर जो है वो इस फॉर्म के अंदर आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, इस तरह का कोई फॉर्मेट होता है जिसके अंदर वो आपसे कहता है कि आपने इस फॉर्म के अंदर बैठ के अपना आंसर देना है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम बेसिकली क्या करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब इसको करने के दो तीन तरीके हैं। ठीक है, लेकिन जो इजी लगता है, जो सबसे मोस्ट इजीएस्ट है, वो ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो आपने फाइंड एक्चुअली करना होता है, एक आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है और एक आपने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके दो तीन तरीके हैं, लेकिन एक सबसे इजीएस्ट तरीका ये है कि आर की वैल्यू आप इस तरह फाइंड कर सकते हो कि आर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और जब आपने अल्फा फाइंड करना होगा तो उसका फॉर्मूला आप ये यूज करोगे tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, इस तरह। और इसमें जो पहली वैल्यू होगी वो एक्स के लिए होगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो वाई के लिए होगी। ठीक है, ओके, तो आर से जरा स्टार्ट करो। आर की वैल्यू जब तो निकालनी है तो बेसिकली जो क्या लिखें? कॉस एक्स के साथ होगा वो एक्स होगा और जो दूसरा होगा ना वो ना ना ना, इस तरह नहीं, एक्चुअली नहीं नहीं, इस तरह नहीं करते। एक्चुअली हम पहली वैल्यू जो भी लिखी होती है उसको हम एक्स कह देते हैं और दूसरी वैल्यू को हम वाई कह देते हैं। जरूरी नहीं होता जो ठीक कॉस है। के साथ हो उसी को एक्स कहना है या वाई कहना। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके, तो आर की वैल्यू बताओ सबसे पहले क्या बनती है? 25। पूरी 25 आई। जी। ओके, इसी तरह अब आपने tan इनवर्स करके अल्फा की वैल्यू निकालनी है। सो 24/7 देखो क्या आता है। फिर कैलकुलेटर का मोड अब डिग्रीज में होना कैल चाहिए। अच्छा, ये ना एक्चुअली यहाँ 90 डे लिखा हुआ था, तो डिग्रीज में ही है। 73.739। ओके, 73.739 बोला है, और उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने 2 डेसिमल प्लेसेस पे देना है, तो मैं इसको 73.74 कर लूँ इस तरह से। ठीक हो गया? कैसे? ठीक हो गया। मेरे पास अब आर और अल्फा दोनों की वैल्यूज आ गई, तो इसको मैं अब इस फॉर्मेट में अगर मुझे लिखना हो तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। बट यहाँ उसने आर और अल्फा लिखने को कहा था, तो निकालने को कहा था, वो हमने निकाल लिया। बट अगर मुझे इस फॉर्मेट में लिखना हो तो मैं यूं लिखूंगा 25 कॉस थीटा माइनस 73.74, इस तरह से। ये मेरा इस फॉर्म में मैंने आंसर लिख लिया। यहाँ तक समझ आया कि सर नहीं आया? इसका जो क्वेश्चन आता है कि आर साइन थीटा माइनस अल्फा है वो भी सेम चीज होगी। आर आर अल्फा निकलते ही इसी तरह इररिस्पेक्टिव के साइन है कि कॉस। सर इसका और ओके। कौन सा मेथड होता है? उसका दूसरा मेथड क्या होता है वो भी चलो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब दूसरा मेथड क्या होता है कि आपके पास ये है 7 कॉस थीटा प्लस 24 साइन थीटा, और वो कह रहा है कि आपका जो इसका आंसर आएगा वो इस फॉर्म के इक्वल होगा, और कॉस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अच्छा, जी सर। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये है मेथड 1। ये क्या बन गया? ये है मेथड 1। अब इसी तरह यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ मेथड 2। ओके, आपने क्या करना है, सबसे पहले इस साइड के ऊपर डबल एंगल आइडेंटिटी लग सकती है कॉस की? हाँ, बोलो। सर ये मेथड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? अब वो पूछ रही है तो मैं एक्सप्लेन एक दफा कर देता हूँ ना, कोई बात नहीं। cos थीटा into cos अल्फा प्लस प्लस sin थीटा into sin साइन अल्फा, अल्फा। ब्रैकेट्स अगर एक्सपैंड कर लें, आर कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस आर साइन थीटा साइन अल्फा, और दैट इज इक्वल्स टू 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा। अब इसके बाद आपने क्या करना होता है, कंपेयर। अब कंपेयर से मेरा क्या मतलब है कि हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं
बाय कोफिशिएंट्स तो नहीं, लेकिन हम टर्म्स कंपेयर करते हैं। किस तरह? जैसे मुझे ये नजर आ रहा है cos थीटा है, तो इस साइड पे cos थीटा वाली टर्म ये है, तो मैं इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट करूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा 7 cos थीटा इक्वल टू r cos थीटा cos अल्फा। और इसी तरह ये टर्म मेरी साइन थीटा की है, तो और इधर मेरी साइन थीटा की टर्म ये वाली है, तो मैं लिख सकता हूँ 24 साइन थीटा इक्वल टू r साइन थीटा साइन अल्फा। यहाँ तक बात समझ आई? जी सर। अब आप देखो cos थीटा इधर से cos थीटा से कट गया, और इधर साइन थीटा इधर के साइन थीटा से कट गया, तो एक्चुअली द टर्म लेफ्ट इज r cos अल्फा इस साइड पे, और इधर रह जाएगी 24 r साइन अल्फा। अब आप ये कर सकते हो कि दोनों साइड्स पे आप r को सब्जेक्ट बना लो। फिर एक्चुअली हम अल्फा कर के अब इसको फिर इक्वल पुट करके अल्फा आ जाएगा, फिर उस अल्फा को आर बिल्कुल। अल्फा अब पे ये डाल देखो के दोनों R आर्स को मैंने सब्जेक्ट बना लिया। अब मैं दोनों साइड्स पे r 7 cos अल्फा इक्वल टू 24 साइन अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 7 साइन अल्फा इक्वल टू 24 cos अल्फा, और इस cos जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये बनेगा 24/7। तो ये बनेगा tan अल्फा इक्वल टू 24/7। तो अगर आप नोट करो, हमने जो tan अल्फा ऊपर लिखा था वो भी यही था। ठीक है। जी ठीक है। और यहाँ से फिर हमारी आर की वैल्यू अल्फा निकल आएगा, तो फिर हम आर की वैल्यू निकाल समझ आएगा किस तरह करना जी सर। है? ओके। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको कॉपी करके नीचे ही ले आता हूँ। ओके, ये मेरे पास आ गया, और इसमें से भी सिर्फ मुझे जो चाहिए वो सिर्फ ये चाहिए। ओके, ये जो मेरे पहले पार्ट का आंसर था, मैंने इसको यूज करना है। ठीक है। अब क्यों यूज करना है, अगर आप नोट करो, एक्चुअली ना इस क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। इसको मैं थीटा के बजाय 2 थीटा लिख लेता हूँ। ठीक है। सर चेंज क्यों किया? ताकि थोड़ा क्वेश्चन और मुश्किल हो जाए। ओके। ठीक है। तो जो थीटा लिखा हुआ था उसको एक्चुअली मैंने सिर्फ 2 थीटा कर दिया। इसको चलो मैं किसी डार्क कलर में कर लेता हूँ। ये 2 आ गया, और यहाँ पे ये 2 आ गया। ओके। अब हो क्या रहा है, अगर आप नोट करो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन जो पहले पार्ट में थी, क्या दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं है? यस सर। चेंजिंग क्या नजर आती है सिर्फ, अब जो मैंने की है एक्चुअली? 2 थीटा और इक्वल्स टू 15। ओके, पहली चेंज ये है कि जो ये थीटा था इसको मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, 2 थीटा। तो अब होगा क्या कि ये भी जो मुझे थीटा नजर आ रहा था पहले पार्ट के आंसर में, तो अब मैं इसे लिखूंगा 25 cos 2 थीटा माइनस 73.74। ठीक हो गया? इक्वल 15। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे भी इक्वल टू 15 लगा हुआ था, तो मैं यहाँ पे भी इक्वल टू 15 लिख लेता हूँ। और ये जो रेंज यहाँ लिखी हुई है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं रेंज भी यहाँ साइड में लिख लेता हूँ कि मेरी जो रेंज है वो ये है 0 से लेके 360 की। पहले बताओ यहाँ तक, पहले कोई पहला स्टेप ना समझ आया? ओके। अब सबसे पहला काम, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम ये होगा कि हम रेंज की एडजस्टमेंट करेंगे। रेंज एडजस्टमेंट। ओके, रेंज की एडजस्टमेंट क्या करेंगे, होगा ये कि ये जो हमारा सेंटर में था, ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे अगर थीटा नजर आ रहा है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 थीटा,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा थीटा को 2 थीटा बनाने के लिए? बिल्कुल ठीक है। तो जब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तो 0, यहाँ पे रहा 2 थीटा और यहाँ रहा 720। ठीक हो गया। अब मुझे सिर्फ क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, 2 थीटा के साथ क्या होना चाहिए? माइनस -73.74। ओके, तो ये जो -73.74 आ रहा है, ये अब एक साइड पे नहीं होता, ये सारी साइड्स पे अप्लाई होता है। तो ये देखो ग्रीन में कर रहा हूँ, -73.74, -73.74, -73.74। अब जो मेरी रेंज बनेगी वो कुछ ये बनी, -73.74, 2 थीटा -73.74, और लास्ट में क्या आया? 646.26 646.26। और अब मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं इस पूरे का नाम दे देता हूँ। अब ये सब मैं अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ, वरना अगर कोई बंदा ये पूरा बार बार लिखना चाहता है दैट इज ऑल्सो फाइन। इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अब इक्वेशन क्या ये लिख सकता हूँ, 25 cos ए इक्वल टू 50। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? मैंने बस एक सब्स्टिट्यूशन दे दिया। ठीक है, अगर लेकिन कोई बंदा बार बार ये ब्रैकेट के अंदर पूरी चीज लिखना चाहता है तो वो भी लिख सकता है, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन। यहाँ तक बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। कॉज ए इनवर्स को 15/25। यहाँ पे हम क्वाड्रेंट्स चेक कर लेते हैं पहले। जब हम क्वाड्रेंट्स देखेंगे तो क्वाड्रेंट कौन कौन सा बनेगा? फर्स्ट एंड फोर्थ। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, एक फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। इसका एंगल पॉजिटिव साइड पे अल्फा और 360 माइनस अल्फा, और मेरे पास नेगेटिव एंगल भी है, तो ये नेगेटिव अल्फा होना चाहिए, और ये 360 माइनस अल्फा और ब्रैकेट के बाहर माइनस। ग्रीन में नेगेटिव लिखे मैंने और ऑरेंज के अंदर पॉजिटिव वाले लिखे। ठीक है, ओके। यस सर। अब कॉज इनवर्स करो 15/, 53.130 अल्फा की वैल्यू आ गई 53.13 हो गया। ठीक हो गया। अब रेंज से स्टार्ट करते हैं। पहले नेगेटिव एंगल, जब मैं नेगेटिव एंगल सबसे पहला लिखता हूँ ए का, दैट इज -53.13। क्या ये रेंज में आ रहा यस। जी सर आ रहा। है? बिल्कुल आ रहा है। और दूसरा एंगल है 360 -53.13। अभी एक्चुअली मैं सारे लिख रहा हूँ, फिर जो जो रेंज से बाहर होंगे ना वो फिर हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, 53.13 और लास्ट वाला 360 -53.13। मैं लिख भी देता हूँ मैंने क्या सेलेक्ट किया। ये है माइनस अल्फा वाला, ये मैंने किया है 360 माइनस अल्फा, ये मैंने अल्फा, और ये मैंने 360 माइनस अल्फा। तो ये मैंने 4 एंगल सेलेक्ट किए। आंसर्स देखते हैं। पहला तो -53.13। क्या सेकंड वाला का आंसर क्या आता है? 306.869। 869। ये माइनस में आया, ये मेरी रेंज से बाहर है, तो ये हमारे एंगल इग्नोर हो गया। और इसी तरह अगला सर माइनस अगला माइनस मेरा एंगल क्या है? कैंसिल। कैसे माइनस माइनस आया बेटा? अच्छा नहीं बल्कि सिर्फ माइनस है। ओके। ठीक है, माइनस एक ब्रैकेट के बाहर था। ठीक हो गया यहाँ तक। और इसी तरह लास्ट वाला एंगल भी मेरा रेंज से बाहर, आई डोंट थिंक वो होगा। ये रेंज में ये है। कितना आता है? कितना आता है? 306। सेम आएगा 306.869। तो इसको मैं 306.9 डिग्री पे राउंड ऑफ कर लेता हूँ। अब इसी तरह, अब ऑब्वियसली अभी तक मैं रेंज रीच नहीं किया, तो क्या करेंगे? अब ये पॉजिटिव साइड वाले जो एंगल्स थे इनमें हम 360 ऐड करते जाएंगे। 413.13 413.13। अगला 666.9 6 आगे 6.9 0.9। अच्छा, ये चौथा एंगल आप जो देखते, ये सॉरी ये वाला एंगल अगर आप देखते हो
ये 646 से बाहर चला गया, तो ये वाला एंगल हम नहीं लिखेंगे, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो पहले ये 4 एंगल्स जो हैं, दीज आर द ओनली वैलिड वंस। और याद रखो 360 मैंने पहले वाले से इसलिए ऐड नहीं करना, जहां से पॉजिटिव स्टार्ट होते हैं वहां से मैं 360 ऐड करना शुरू करता हूँ, ठीक है? यस सर। ओके, ए किसके बराबर हमने सब्स्टिट्यूट किया था, वो यहाँ शुरू में देख लो, वो था 2 थीटा माइनस 73.74। तो मेरे एंगल जो सिलेक्ट हुए हैं वो ये वाले हुए हैं, 3.13, 306.9, 413.13। अब हमने करना क्या है कि ये जो -73 है इसको पहले इस एंगल साइड पे जाके ऐड करना है, और फिर ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था वो उससे जाके डिवाइड करना है। तो चलो एक अगर मैं करके दिखा भी दूं, जैसे -53.13 ये पहला एंगल था, इसमें 73.74 आके पहले ऐड हुआ और फिर वो आके डिवाइड होगा। तो पहला एंगल हमारा निकला है 10.31 डिग्री। इसी तरह अगला वाला करो, 4 आंसर्स आएंगे, वो चारों आंसर्स बता दो क्या आता है। 63.435 63.435। जी। ओके, 4 कर दिए ऐसे। आगे 190.32 190.32। लास्ट 243.3 243.3 से 243.435 243. 435 सर राउंड ऑफ करके 243.4 4 कर देते हैं इसे, ठीक हो गया बस। ओके, ये हमारे एज अ फाइनल आंसर 4 हैं, और ये चारों आंसर देखोगे तो ये हमारी जो ओरिजिनल रेंज थी 0 से लेकर 360, ये उसके अंदर फॉल करते होंगे। तो ये चारों आंसर जो है वो आपने लिखे। देखो यहाँ तक समझ आया कैसे करते हैं ये वाला? यस सर। तो इसमें पहले पार्ट में आपने आर और अल्फा निकालने होते हैं, इन केस अगर उसने नहीं भी दिए हुए आर और अल्फा सेपरेटली निकालने को नहीं कहा हुआ, जैसे अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था, ये पहला वाला जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखो तो उसने ए पार्ट बी पार्ट नहीं किया, इधर उसने डायरेक्टली 7 मार्क का एक दे दिया। ओके, क्वेश्चन 3 इसके अंदर देखो तो यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे भी ये 9 मिसिंग है, कर देता हूँ। यहाँ पे वही कहता है कि पहले तो आपने आर और अल्फा की वैल्यूज निकालनी है। अब कल भी हमने डिस्कस किया था, आर का फॉर्मूला क्या होता है और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? 5 square plus 12 square for r under root। ओके, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर मैं वैल्यू लिख देता हूँ। तो आगे फॉर्मूला होता था √x² ओ प्लस y²। तो इसको हम x कहते हैं, इसको हम y कहते हैं। तो जब आप वैल्यूज लोगे तो आप लिखोगे 5² प्लस 12²। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हम क्या 13 आता है? ओके 13, बिल्कुल ठीक हो गया। और अल्फा का फॉर्मूला होता था tan इनवर्स y/x। y की वैल्यू हमारे पास 12 है, x की वैल्यू 5 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? 67.380 67.38 डिग्री। तो ये हमारे पास आर और अल्फा की वैल्यू आ गई। तो अगर जब हम इसको इस फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे तो फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा, 13 साइन x प्लस 67.38। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह जब मैं सेकंड पार्ट को देखता हूँ अब पहले तो आपने इसमें सिमिलैरिटी देखनी होती है और डिफरेंस देखना होता है कि दो ए पार्ट और बी पार्ट के अंदर क्या है। ओके, तो आपको सिमिलैरिटी क्या नजर आती है कि ये वही इक्वेशन है जो मेरी फर्स्ट पार्ट के अंदर थी, विद द ओनली वन डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या है?
हाँ 2 थीटा है वहां पे, किसकी जगह? x की जगह पे। बिल्कुल ठीक है, सब लोग देख लो, x की जगह यहाँ पे जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रही है दैट इज 2 थीटा। यहाँ पे भी रिप्लेस हो गया और यहाँ पे भी रिप्लेस हो गया, दोनों x की जगह। तो जब आप सेकंड पार्ट स्टार्ट करोगे तो आप भी याद रखना, ये जो आपने यहाँ पे x लिखा हुआ था इसको भी आप 2 थीटा से रिप्लेस कर लोगे। तो मैं इसे लिखूंगा 13 साइन 2 थीटा प्लस 67.38। यहाँ से मैं अपने सेकंड पार्ट को स्टार्ट करता हूँ। तो जो चीज की रिप्लेसमेंट हो रही होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके आगे एंड पे उसने इक्वल टू 11 भी लिखा हुआ है, तो मैं अभी क्या करूंगा, अपनी इक्वेशन को इक्वल टू 11 पुट कर लूंगा। तो पहली चीज जो मेरी है वो ये होनी चाहिए। अब सेकंड चीज हमने कल भी बात की थी कि हम पहले रेंज को एडजस्ट करते हैं। तो हमारी रेंज क्या है, 0 से लेके 180 तक। अब डिसाइड ये हुआ था कि हम करते ये हैं कि जो भी यहाँ पे लिखा होता है इस सेम चीज को आपने यहाँ पे बनाना होता है। अब सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2। इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है, पहले आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो अब आपकी रेंज जो सेट हो जाएगी वो बनेगी 0 से लेके 2 थीटा और यहाँ तक आ जाएगा 360। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज मुझे नजर आती है वो 67.38 है। तो 67.38 इधर भी ऐड होगा, इधर भी ऐड होगा और इधर भी ऐड होगा। तो मेरी रेंज जो बनी है वो बनी 67.38 टू थीटा प्लस 67.38, और इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 427.38। 427.38। अब कल भी मैंने कहा था कि ये जो वाला पोर्शन है इसको मैं चेंज तो नहीं, मैं इसको सब्स्टिट्यूशन एक दे देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ये जो पूरा कंपार्टमेंट है इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। तो इसका मतलब है इसको मैं ए से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अब मैं इसे लिखूंगा 13 साइन ए इज इक्वल्स टू 11। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू 11 ओवर 13। साइड पे मैं इसके क्वाड्रेंट्स चेक कर लेता हूँ। जब क्वाड्रेंट्स चेक करेंगे तो ऐड शुगर टू कॉफी। अब साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इट इज पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे वैल्यू अल्फा लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू 180 माइनस अल्फा लेते हैं। तो अब साइन को दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स करो, देखो क्या आता है। साइन इनवर्स ऑफ 11/13 57.79। 57.79। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है। अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू लोगे तो वो आएगा 180 माइनस अल्फा। तो 180 माइनस 57.79। ओके, क्या मुझे रेंज में इससे और आगे जाने की जरूरत है कि इज दिस एनफ? जाने की जरूरत है। हाँ ओके, हम जा सकते हैं, मे बी हमें जरूरत पड़े मे बी ना पड़े। सो इफ यू आर नॉट श्योर तो आप आगे वाली वैल्यूज निकाल लो। वो कैसे निकलती हैं, 360 360 हम ऐड करते जाते हैं टू गेट द नेक्स्ट वैल्यूज। तो इसमें आप प्लस 360 करो टू सी व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू, और इसमें भी कर देंगे, क्या आता है 417.79। 417.79। और नेक्स्ट, अब आप खुद देख सकते हो कि 427 तक रेंज थी, तो आप नेक्स्ट वैल्यू लोगे तो ऑब्वियसली वो रेंज से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम चाहे ना भी ले, हाँ कितना आता है, 482.21। ओके 482.21। 482.21, ऑब्वियसली वो रेंज से बाहर है। तो लास्ट वाला जो है वो इग्नोर हो जाएगा। और इवन अगर आप देखो तो ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये भी इट इज नॉट इन द रेंज, क्योंकि हमारी रेंज ही स्टार्ट 67 से हो रही थी। तो 57 वाला आंसर नहीं होगा। तो मिडल वाले जो दो नंबर्स है दैट इज एक्चुअली द वन दैट यू नीड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a इज इक्वल्स टू, एक तो मेरा आंसर है 417.979, और ये जो फर्स्ट वाला 180 माइनस 57.79 कितना आता है,
122.21. 122.21। अब यहाँ पे मुझे पता है कि ये जो a था इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था विद 2 थीटा प्लस 67.38 इज इक्वल्स टू 122.21 और 417.79। वो हमने करना ये है कि इधर जाके अपने वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है और ये जो फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसको जाके डिवाइड करना है। तो थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, तो दो वैल्यूज जो है वो क्या आती हैं? 27.415. 27.415, तो इसको 42 डिग्री लिख देते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट वाला 175.205. 21 कर देते हैं। तो ये एक्चुअली में हमारे दो आंसर्स हैं जिसको हम एज फाइनल आंसर लेंगे। आप देखो यहाँ तक। ओके, यहाँ पे उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट में आर और अल्फा दो वैल्यूज हैं जो आपने बतानी है। तो एक्स ये हो गया हमारा, वाई ये हो गया हमारा। तो जब आप स्क्वायर रूट लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या आंसर आता है? Under root 29. नहीं, अंडर रूट 29 तो नहीं होता। सर 3 नहीं होना चाहिए। दोबारा बिल्कुल ये आएगा 3। Oh, sorry. पता लग गया बाद में? हाँ सर, मैंने अंडर रूट नहीं लिया 5 का. वो उसके ये देखो ना, ये स्क्वायर और अंडर रूट वैसे ही कट जाएंगे, ठीक है। तो पीछे 5 रह जाएगा। 5 प्लस 4 9 और 9 का अंडर रूट 3। इसी तरह जब आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो tan इनवर्स ऑफ 2 ओवर अंडर रूट 5, क्या आंसर आता है? 41.81। 41.81 डिग्री। तो जब हम अपनी इक्वेशन को फाइनल स्टेप पे लिखना चाहेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। आर और अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, तो मैं से लिखूंगा 3 cos x माइनस 41.81 डिग्री। ये है मेरे पहले पार्ट का आंसर। अब इसी तरह जब मैं सेकंड पार्ट के ऊपर आऊंगा तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की जो इक्वेशंस है उनमें क्या डिफरेंस है। मे बी अब जरूरी नहीं होता कि हमेशा ही डिफरेंस हो, सेम भी हो सकता है, बट अगर डिफरेंस है तो वो आपको चेक करना है। तो क्या डिफरेंस नजर आता है? x को रिप्लेस करके 1/2x लिखो. बिल्कुल ठीक है। इस x की जगह जो रिप्लेसमेंट आ गई है वो 1/2x की आ गई है। तो मैं भी यही करूंगा, यहाँ पे मैं 1/2x माइनस 41.81 और इसको इक्वल टू 1.2, बिकॉज यहाँ पे मुझे इक्वल टू 1.2 मुझे नजर आ रहा है। और रेंज है यहाँ पे मेरी 0 to 360, उसको भी मैं यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ। तो रेंज है मेरी 0 से लेके 360। तो सबसे पहला काम रेंज की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जब आपकी रेंज की एडजस्टमेंट स्टार्ट करोगे तो पहले होना चाहिए हाफ एक्स। हाफ कैसे होगा? सारी वैल्यूज को आप डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 0 हाफ एक्स और यहाँ एंड पे क्या आएगा? 180. 360 का हाफ, बिल्कुल ठीक है, 180। अब हर वैल्यू के अंदर से माइनस 41.81 हो रहा है, तो आप हर वैल्यू में माइनस 41.81 करो। तो जब मैं करता हूँ तो ये पहली वैल्यू माइनस 41.81, ये हाफ एक्स माइनस 41.81 और लास्ट वाली वैल्यू में से भी माइनस करो, देखो क्या आता है? 138.19. 138.19। और इस पूरे को मैं a से एक सब्स्टिट्यूशन दे देता हूँ। तो अब मेरा बन जाएगा 3 cos a इज इक्वल टू 1.2। cos a इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 3। अब सबसे पहला काम है क्वाड्रेंट्स देखना, तो मैं क्वाड्रेंट्स देख लेता हूँ। ऐड शुगर टू कॉफी। तो जब क्वाड्रेंट्स देखते हैं तो इट शुड बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे कॉस पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है। यहाँ वैल्यू अल्फा लेते हैं और यहाँ 360
माइनस अल्फा लेते हैं। ओके, जरा इन्वर्स करो, अल्फा की वैल्यू देखो क्या आती है। 66.4. 66.42। अब कल भी बात डिसाइड हुई थी कि सबसे पहले ऑलवेज स्टार्ट विद द नेगेटिव एंगल। तो व्हेन यू स्टार्ट विद द नेगेटिव एंगल, तो पहला एंगल होता था, लेट मी राइट इट डाउन, मैं ग्रीन में लिख देता हूँ, माइनस अल्फा। तो अगर आप ए की वैल्यू माइनस एंगल से स्टार्ट करते हो, तो ये आते पहले -66.42, अगला आएगा 66.42, और फिर तीसरा आएगा 360 माइनस 66.42। ठीक हो गया यहाँ तक? यस सर। ओके, अब मुझे बताओ कि एंगल्स जो है वो हमारे क्या क्या निकल के आते हैं। ये तो -66.42 है, अगला वाला 66.42 है, और लास्ट वाला क्या होगा? 293.58। ओके, 293.58। तो अगर हम नोट करो, तो थर्ड वाला भी रेंज से बाहर है, ये वाला भी रेंज से मुझे बाहर ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों हम इग्नोर कर देते हैं, और ये एंगल जो ए जो हमने सब्स्टिट्यूशन दी थी वो यहाँ पे नजर आ रही है, वो है ½ x -41.81। अब इस -41.81 को उधर जाके ऐड करें, सिर्फ किस में? ये वाला, बिकॉज दिस इज द ओनली आंसर दैट वाज इन योर रेंज। और फिर 2 जो नीचे डिवाइड हो रहा था उसको मल्टीप्लाई करें, और देखो x की वैल्यू जो है वो क्या आती है। 216.46। 216.46 degree. This should be your final answer for this question. देखो यहाँ पे कोई चीज, कोई बात ना समझ आई? सर समझ में आ गया। हाँ, समझ आ गया। ठीक है। ओके, देख लो जरा क्वेश्चन, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, पढ़ लिया क्वेश्चन, पहला पार्ट आई मीन। हाँ, पढ़ रहे हो कि अभी देख क्या कर रहे कर लिया। हो? ओके, सिर्फ फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, वो करना है। अब पहले पार्ट के अंदर वो कहता है कि tan 3x जो है वो k इज इक्वल टू t tan 3x, और सॉरी tan x के बराबर होगा। बट बाय फर्स्ट एक्सपेंडिंग दिस, पहले आपने इसकी एक्सपेंशन करनी है, जो कि एक्चुअली tan 3x के बराबर है। इसके आप एक्सपेंशन करोगे, और उसके बाद वो कहता है कि आपने ये आंसर प्रूव करके दिखाना है। तो पहला का आपका, पहले पार्ट का यू नो द आंसर के फाइनल आंसर क्या है, पर ये आंसर अचीव कैसे हुआ आपने ये करके दिखाना है। उसके लिए उसने थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि पहले आपने इस ब्रैकेट की एक्सपेंशन करनी है। तो पहले ये देखो, मैं tan 2x + x की एक्सपेंशन करता हूँ। कल याद हो बताया भी था आपके फॉर्मूला शीट के अंदर डबल एंगल आइडेंटिटी होती है, तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखूंगा, चलो बताओ, अगर है डबल एंगल आइडेंटिटी पास तो खोल लो, और देखो सबसे पहले के स्टार्ट कहाँ से करेंगे, क्या लिखूंगा आइडेंटिटी? tan 2x tan 2x plus tan x ओवर, 1 minus tan 2x बिल्कुल tan x। बिल्कुल ठीक हो, यहाँ तक ये है पहले पार्ट की एक्सपेंशन। अब इसमें भी जो प्रॉब्लम नजर आती है वो मुझे ये नजर आती है, 2x लगे हुए हैं, इसकी भी एक्सपेंशन आपको पता होनी चाहिए। अगर कल आप चेक करो तो कल लिखी थी tan 2x की एक एक्सपेंशन थी, वो क्या थी? वो लिखी हुई होगी आपके पास, 2 tan x ओवर 1 माइनस tan² x। कहते हो तो मैं दिखा देता हूँ, जब हमने कल किया था, कहाँ था? ये रहा, ये कल हमने लिखी थी tan 2x की। सो tan 2x वाज इक्वल टू 2 tan x ओवर 1 माइनस tan²x। तो हम क्या करेंगे कि अब जब हम यहाँ पे आ गए हैं, तो हम इस tan 2x की जगह इसकी रिप्लेसमेंट कर देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला
tan 2x जो है इसको मैं लिखूंगा 2 tan ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर, फिर ये वाला tan x प्लस tan, फिर ये जो डिवीजन की लाइन लगी हुई है इस ये लाइन लगाऊंगा एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस, फिर tan 2x की आइडेंटिटी 2 tan ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर इंटू tan। पहले तो मुझे यहां तक बताओ कोई चीज कोई बात ना समझ आई। हम्म समझ आया कि नहीं आया, मैं ये पूछ रहा हूँ। यस सर। ओके, इसी साइड पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन अगर हम करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं किस तरह से। ओके, पहले वो न्यूमरेटर के अंदर मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो डिनोमिनेटर मेरा आया 1 माइनस tan स्क्वायर। अब ये वाला डिनोमिनेटर इधर जाएगा और इसका डिनोमिनेटर 1 है वो जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने, तो ये बनेगा 2 tan प्लस tan इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला। और सेम नीचे इसी तरह ये याद रखना tan इंटू tan स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको भी लिख लेते हैं। इनका भी एलसीएम जो होगा वो 1 माइनस tan स्क्वायर होगा। अब ये वाला डिनोमिनेटर इधर जाता है और ये वाला डिनोमिनेटर एलसीएम में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर लाइक दैट। यहां तक बताओ बात समझ आई कि नहीं आई। यस यस सर। ओके, ये 1 माइनस tan स्क्वायर, ये 1 माइनस tan स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। अब मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ऊपर वाला ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं। तो मैं इसे लिख लेता हूँ 2 tan प्लस tan माइनस tan क्यूब ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर। ओके, इसको भी आई थिंक ओपन कर लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर। इसको भी जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 3 tan माइनस tan क्यूब और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। यहां तक मुझे बताओ कुछ बात ना समझ आएगी। नो सर, समझ में आ गया। सर के कहाँ से ओह, आएगा? अभी बताता हूँ कहाँ से आएगा। पहले ये तो यहाँ तक आ गया ना। अब उस हाँ, पूछ लो। ओके, ये जो एक्सपेंशन अभी हमने की है ये tan 3x की एक्सपेंशन है, ये याद रखना। ये हमने tan 3x को एक्सपेंड किया है। तो अगर अब आप यहाँ पे देखते हो पहली लाइन के अंदर उसने कहा था tan 3x जो है वो k tan x के बराबर है। तो tan 3x की तो आइडेंटिटी ये अभी अभी हमने निकाली है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 tan माइनस t tan क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर दैट वुड बी इक्वल टू k tan। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई, जो आप पूछ रहे थे k कहाँ से आएगा। यस सर। ओके, अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट कह रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बना 3 tan माइनस tan क्यूब k tan 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ब्रैकेट एक्सपैंड कर लेते हैं। दिस रिटर्न एज k tan x माइनस 3k tan स्क्वायर। यहाँ तक पहले बताओ कोई चीज कोई बात ना समझ आई। सर एक सेकंड, क्वेश्चन दिखाएगा? सर 3k जी, tan cube। ओ सॉरी 3k tan क्यूब। हाँ, देख लो। ओके। ओके ओके, अब मैं ये कर सकता हूँ कि सारी टर्म्स को उठा के इक्वल की एक साइड पे ले आते हैं। तो मैं ये कर लेता हूँ 3k tan क्यूब, जो उस साइड पे माइनस है इधर आके प्लस हो गया, माइनस tan क्यूब प्लस 3 tan माइनस के टी इज इक्वल्स टू 0। सब में से एक तो मैं tan कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ब्रैकेट में रह गया 3k tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस के इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात समझ आई।
यस सर। ओके, तो एक्चुअली अब ये होता है कि एक tan x इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन सेट होती है, और दूसरी इक्वेशन जो सेट होती है वो ये दूसरा ब्रैकेट है, 3k tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x प्लस 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। अगर आप थोड़ा सा अब नोट कर लो, आंसर से हमने थोड़ा सा मैच करना है, तो मैं देखता हूँ ये जो k माइनस 3 है वो इक्वल की इस साइड पे है, तो मैं अगर ये दोनों टर्म्स जो मेरी यहाँ थी इन दोनों को तो इक्वल के उठा के मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मुझे एक tan स्क्वायर नजर आ रहा है जो कि कॉमन निकल के आया हुआ है, तो वही मैं यहाँ पे करूंगा कि यहाँ पे पहले मैं tan स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं tan स्क्वायर x यहाँ पे कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रह गया 3k-1, और वो जो दोनों टर्म्स है माइनस के इधर आके प्लस के हो गया, और प्लस 3 उस साइड पे जाके -3 हो गया। अब आप देखो आपका आंसर मैच हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, यस सर। ठीक है। तो ये इस तरह से आपको एक्चुअली मैच करना था, के जो है वो बस थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, बट उसमें इतना कुछ नहीं था। अब बताओ, ये था हमारा एक्चुअली फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट के अंदर वो कहता है हेंस सॉल्व द इक्वेशन, आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है। इन केस किसी से पहला पार्ट प्रूव नहीं हुआ तो हेंस का मतलब है पिछले पार्ट के आंसर को आप यूज करो और आगे आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, पार्ट में सेम इक्वेशन है, बट यहाँ पे वो कहता है के की वैल्यू 4 रखो और सारे सॉल्यूशंस बताओ बिटवीन दिस रेंज विच इज 0 to 180। तो यहाँ सेकंड पार्ट के अंदर यहीं से स्टार्ट करते हैं कि सेकंड पार्ट के अंदर के की वैल्यू आप लोगों ने 4 लेनी है। तो जब के इज इक्वल टू 4 रखोगे तो इस के की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करो और इस के की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करो, तो इधर तो 4 - 3 1 आ जाएगा। जब आप इधर 4 रखोगे तो क्या बनेगा? 11। तो ये आ गया 11 tan स्क्वायर x। अब इसी तरह tan स्क्वायर x को 1/11 करो, और फिर पहले आपने स्क्वायर खत्म करना है तो उसके लिए दोनों साइड्स के ऊपर मैं सबसे पहले स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो ये तो रह गया tan x। इस साइड पे हाउएवर जब भी दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस के साथ आंसर आता है, और ये प्लस माइनस काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको क्वाड्रेंट्स बताएगा। तो एक दफा आपने इस इक्वेशन को लिख लेना है प्लस के साथ, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ tan x इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट 1/11, और एक इक्वेशन आपकी बनेगी tan x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 1/11। ये दो इक्वेशंस आपकी सेट होंगी। दोनों में जो सिर्फ एक ही डिफरेंस है वो ये होगा क्वाड्रेंट्स का, ऐड शुगर टू कॉफी, और सेम चीज यहाँ ऐड शुगर टू कॉफी। जब क्वाड्रेंट्स देखते हैं तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब जब हमारी रेंज वो कहता है 0 से लेके 180 तक है, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट्स नहीं लेने हैं आपने? थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ से थर्ड वाला मैंने नहीं लेना और यहाँ से मैंने फोर्थ वाला नहीं लेना। तो एक तो मैं ये 180 माइनस अल्फा वाला सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं अल्फा वाला सिलेक्ट करूंगा। तो tan को इस साइड पे जाके इन्वर्स करो, देखो अल्फा की वैल्यू क्या आती है। सिक्सटीन पॉइंट सेवन 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 16.77 डिग्री। तो एक एंगल मेरा अल्फा हो गया और दूसरा एंगल मेरा 180 माइनस अल्फा होगा, तो मैं इसमें लिखूंगा 180 माइनस 16.77। तो एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं। देखो दूसरी क्या है? 163.23। 163.23। तो ये दो जो है वो हमारे आंसर्स होने चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। आगे समझ। आई थिंक इसका एक लास्ट पार्ट रह गया। वो कहता है शो दैट दिस इक्वेशन हैज नो रूट्स। ओके, ये अब जो चीज है एक नहीं आएगी, हैज नो रूट्स इन द इंटरवल व्हेन k इज इक्वल टू 2।
ओके, जो आपकी इक्वेशन ऊपर थी सेम इक्वेशन को वो ले रहा है, बट द ओनली डिफरेंस नाउ इज कि वो ये कह रहा है कि अब आपने के की वैल्यू जो है वो 2 लेनी है। ओके, और वो कहता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। अब जुबानी बताना मुश्किल है, अनलेस यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो के की वैल्यू 2 पकड़ो और जरा सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो। तो ये 2 माइनस 3 -1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा लेफ्ट साइड पे, जब के की जगह आप 2 5 सब्स्टिट्यूट करोगे 5। तो ये बना 5 tan स्क्वायर एक्स। अब 5 को मैं जब उधर लेके जाता हूँ तो ये बना -1/5। और जब यहाँ पे अब मैं स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करता हूँ तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब मेरे स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है नेगेटिव, और जिसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो हम इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन। और यही आपने इसको शो करके दिखाना था कि आपका कोई सॉल्यूशन नहीं आता। आप बताओ। बताओ, यहाँ तक कोई चीज कोई बात ना समझ आई हो तो। सर आ गया समझ। ओके, पहले क्वेश्चन देख लो, फिर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हम्म, देख लिया क्वेश्चन। अच्छा, अभी भी देख रहे देख लें सर। हैं। ओके, आप में से कोई भी बता सके इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करेंगे? चलो, कि बस इसकी स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, डबल एंगल फार्मूला फॉर साइन। बाकी मैं करा देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। डबल एंगल साइन के, ये तो साइन के ऊपर है, डबल एंगल आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे साइन के 2 एंगल्स ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम स्टार्टिंग वैसे ही लेंगे, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो जरा आइडेंटिटी लगाना शुरू करते हैं। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, साइन ए कॉस 45 प्लस कॉस ए cos sin 45 साइन 45। बिल्कुल ठीक है। और ये आगे इक्वल लिखा हुआ है उसने 2√2 कॉस ए के। अब यहाँ पे सबसे पहला काम, कॉस 45 की वैल्यू और साइन 45 दोनों की वैल्यू होता है। √2 over divided by 2 सॉरी, √2/2, दैट इज द वैल्यू फॉर cos साइन है, कॉस 45 ठीक है। और साइन 45 कितना है? सेम है। ओके, √2/2 कॉस ए इज इक्वल टू 2√2 कॉस ए। अब ये मैं कर सकता हूँ, इस टर्म को उठा के मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले आऊं, तो 2√2 कॉस ए माइनस √2/2 कॉस ए, और इधर √2/2 साइन ए। अच्छा, इसको मैं कुछ ना कुछ कर तो सकता हूँ, तो बेहतर ये है कि पहले मैं इसका एलसीएम लेके, लेफ्ट साइड राइट साइड की बात कर रहा हूँ, इसका मैं एलसीएम लेके इसे थोड़ा स्ट्रेट कर दूं ताकि जरा इजी हो जाए। ये वाला 2 जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4√2 -2, और मैं कॉस को यहाँ कॉमन निकाल लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक बात समझ आई? बताओ। जी सर। यस सर। और ये सॉरी, ये √2 था, ये मैंने गलती से स्किप हो गया, √2 लिखना था। ओके, और मैं पता क्या करता हूँ, अच्छा पहले तो ये 2 और 2 कटता है, मैं इसको भी काट देता हूँ। और एक और चीज जो मुझे नजर अभी आई है कि मैं यहाँ से ये √2 भी जो है, इसको भी मैं अगर कॉमन निकालूं, यानी √2 कॉस ए, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? हाँ, ब्रैकेट में क्या रह जाना चाहिए? और -1 बिल्कुल ठीक है, यहाँ रह जाएगा 4 - 1।
तो यहाँ पे भी मुझे √2 और √2 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये बना साइन ए इक्वल टू 3 cos ए, और जब cos ए मैं दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करूंगा तो वो बनेगा tan ए इज इक्वल टू 3। तो ये है जो पहली इक्वेशन मैं यूज करूंगा। पहले बताओ यहां तक कोई चीज ना समझ आई? जी बेटा। यस सर, आगे। ओके, अब इसी तरह मैं सेकंड इक्वेशन पकड़ता हूँ जो उसने यहाँ दी हुई है, और यहाँ से भी मुझे एक्चुअली सिर्फ tan b चाहिए, और यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर b वगैरह भी लिखा हुआ है। तो सीकेंट स्क्वायर की एक आइडेंटिटी कल हमने पढ़ी थी जिसके अंदर tan आता था, वो क्या थी? और फॉर्मूला शीट के अंदर भी होती है। हम्म 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 माइनस, सीकेंट स्क्वायर थीटा। नहीं नहीं, सीकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती थी? 1 वो over 1 cos. प्लस tan स्क्वायर। नहीं नहीं ओ नहीं नहीं अच्छा। नहीं, एक सेकंड, आप लोग अब भूल गए हो, कल अच्छा भी मैंने सर, लिखवाई थी। 1 plus ये tan देखो, square है। बिल्कुल ये बिल्कुल एंड पे मैंने लिखी थी सीकेंट स्क्वायर की एक वो आइडेंटिटी जिसमें tan आता था, वो ये वाली है। इसको मैंने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, ओके। यस सर। ओके, तो इसी को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, तो ये आ गया 4 ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर, अच्छा ये ए नहीं है ये बी है, प्लस 5 इक्वल टू 12 tan बी। हाँ, आई थिंक यही है। ओके, इसको अब थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। तो 4 + 4 tan स्क्वायर बी प्लस 5, और मैं 12 tan बी को भी इधर ले आता हूँ, -12 tan बी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ रीअरेंज करके। -12 tan बी प्लस 9। ओके, अब ये जो है मिड टर्म से कर लेते हैं। तो 4 tan स्क्वायर माइनस 4 9 36 होता है, 6 और 6 के टेबल में कर लेते हैं। तो -6 tan प्लस 9 इक्वल टू 0। पहले में से 2 tan कॉमन निकलेगा, तो ये रहेगा 2 tan -3, और इसमें से -3 कॉमन निकलेगा, तो 2 tan -3 दैट इज इक्वल टू 0। तो मेरे दो बने, एक बना 2 tan -3 और अगला भी बना 2 tan -3 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअली बन गया 2 tan b -3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लोगे, तो उसके बाद रह गया 2 tan b -3 इज इक्वल टू 0, 2 tan b इज इक्वल टू 3, और tan b की जो वैल्यू है दैट इज 3/2। यहां तक समझ आ गया? जी सर। यस सर। ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन जो मैं यूज करना चाह रहा हूँ। अब उसने, ये tan ए और tan बी की दो इंडिविजुअल वैल्यूज आ गई। अब उसने मुझसे मांगा है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर आपने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है tan ए माइनस बी की। तो हम यही अब फाइंड आउट करेंगे। आप देखना इसको कैसे करते हैं। तो मैं लिखता हूँ tan ए माइनस बी, इस पे जब डबल एंगल लगाते हैं तो ये बनेगा tan ए माइनस tan बी ओवर 1 माइनस tan ए tan बी। अब जरा वैल्यूज जरा प्लग इन करो। tan ए की वैल्यू क्या थी? ये ऊपर निकाली थी हमने, 3 माइनस, सर नीचे प्लस तो होना चाहिए, 1 प्लस। सॉरी, हाँ प्लस है, तो 3 माइनस 3/2, 1 प्लस 3 इंटू 3/2। अब जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है आपका। 3/11। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे इस पार्ट का फाइनल आंसर। इसके मार्क्स थे आपके 8। लेंथी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, देख लो यहाँ तक।
अब इसके अंदर हो क्या रहा है, वो ये कहता है बाय फर्स्ट एक्सपेंडिंग दिस 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 शो दैट कि आपका आंसर जो है वो ये आएगा। अब इसमें ना एक्चुअली छोटा सा ट्रिक था जो बहुत सारे लोगों से पता नहीं लगा कि क्या बात है इसके अंदर। मुझे ये बताओ, ये जो चीज है इसका आंसर किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। 1 के इक्वल होता बिल्कुल ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है, इस चीज को हम बाद में जाके यूज करेंगे। पहले मैं इसकी सिंपल एक्सपेंशन कर लेता हूँ, ठीक है, ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, उसके बाद एंड पे जाके मैं इसको यूज कर लूंगा इक्वल टू 1 के, जो मैंने प्रूव करना, ठीक है। अब हो ये रहा है, या चलो साथ साथ ही कर लेते हैं, बाद में भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इसका क्यूब दैट वुड बी इक्वल टू 1। एग्रीड यहाँ तक? है। ये यस सर। स्टार्टिंग में, ठीक है, कि इन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करेंगे और उसका क्यूब लोगे तो आंसर आपका 1 के इक्वल आएगा। ये हमारी सबसे पहले, अब स्टार्टिंग आपने ये करनी है इसकी एक्सपेंशन से। अब इसकी एक्सपेंशन जब करते हो तो मैं इसके 3 ब्रैकेट्स लिख सकता हूँ, एक मेरी ये चॉइस है, या इसको मैं एक स्क्वायर और एक सिंपल ब्रैकेट में ब्रेक डाउन इस तरह से कर लो। आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी करना चाहो। अब मैंने इसको स्क्वायर में ब्रेक डाउन किया तो इसके ऊपर मैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा लेता हूँ। तो ये बनेगा कॉस 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस नहीं लिखना था, प्लस साइन पावर 4, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ब्रैकेट और एक्सपैंड करते हैं, तो पहला बना कॉस पावर 6, फिर कॉस 4 साइन स्क्वायर, फिर 2 साइन स्क्वायर को करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर कॉस पावर 4, और फिर प्लस 2 साइन 4 कॉस स्क्वायर, और लास्ट में साइन 4 कॉस स्क्वायर और साइन पावर 6 इज इक्वल्स टू 1। ये मुझे बताओ, ये एक्सपेंशन किसी को ना समझ आई? अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं थोड़ा सा। मुझे ये पता है कि जो मैंने प्रूफ करना है उसमें ये कॉस 6 और साइन 6 ये दोनों मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों को एक तो साथ में होना चाहिए, तो cos 6 प्लस साइन 6 ये तो हो गए। अब इसमें जो लाइक टर्म्स है उनको मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, जैसे ये दो मुझे लाइक टर्म्स नजर आ रही हैं और फिर मुझे ये दो लाइक टर्म्स नजर आ रही हैं, क्योंकि इनकी साइन और कॉस की पावर सेम है जो पेयर्स बनाए हैं उनके अंदर। तो ये मेरा बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर कॉस 4, और वो बन जाएगा 2 प्लस 3 1 3, ये भी 3 बनता है, 3 साइन 4 cos square that is equal to 1। हाँ, यहाँ तक बताओ, समझ आया कि नहीं आया? सर आगे समझ। यस सर। अच्छा, अब हम और क्या कर सकते हैं? अब याद रखो, आंसर ये क्रिएट करके देना उसको। मुझे मुझे बाकी सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं, ये भी नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है, ये 1 भी नजर आ रहा है, बट ये 3/4 साइन स्क्वायर 2x नजर नहीं आ रहा। ये आपने क्रिएट करना है। तो बेसिकली वो क्रिएट इन दोनों में से ही निकल के आएगा, तो वो बस अब देखना है कि वो किस तरह से आएगा। अब जो मुझे नजर आ रहा है कि मैं इनके अंदर से 3 साइन स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ और कॉस स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूँ, और फिर ब्रैकेट में रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा कॉस स्क्वायर और यहाँ रह जाएगा साइन स्क्वायर। बाकी इक्वेशन को मैं नहीं छेड़ा। यहाँ तक बताओ, ये बात समझ आई? और ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 के। ये 1 होगा। तो एक्चुअली अब हमारी इक्वेशन जो है वो काफी सिंप्लीफाइड मुझे नजर आ रही है। 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। इसको मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ही ले जाता हूँ अभी, ताकि ये थोड़ा सा तंग ना करे। तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब आपको अगर याद हो तो साइन 2x इसकी आइडेंटिटी क्या होती थी? इसकी आइडेंटिटी थी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब है यूं करके इसका स्क्वायर है। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो मैं यहाँ पे भी कोशिश करूंगा, अगर आप देखो
तो मुझे यहाँ पे ये इसके स्क्वायर्स तो मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, और ये साइन कॉस भी नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे देखो इसके साथ मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन और कॉस, और स्क्वायर यहाँ मैं ऊपर लगा दूं। यहाँ तक बात समझ आई? जी सर। ओके, एक सेकंड में इसको दोबारा लिखता हूँ, साइन और कॉस, और यहाँ पे मैं स्क्वायर यूं लगा दिया। अब मुझे बताओ, अगर मुझे वो साइन 2x बनाना है, ये जो साइन 2x है, तो यहाँ साइन और कॉस के साथ क्या होना चाहिए? हाँ, साइन 2x की आइडेंटिटी है 2 साइन x कॉस x। मुझे यहाँ पे साइन और कॉस नजर आ रहे हैं, मिसिंग क्या है? क्या हुआ, नहीं पता लगा? 2 मिसिंग है। हम्म, किसको नहीं पता लगा, मुझे बताओ। हाँ, मानो, मरवा, महरोज, अहमद, जैन। सर आ गई है समझ। अच्छा, तो यहाँ पे अगर 2 नहीं लगा हुआ तो 2 लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पूछ रहा हूँ। अगर 2 मिसिंग है यहाँ पे, तो हम 2 लगा सकते हैं, वो कैसे लगेगा, ये पूछ रहा हूँ। सर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल ठीक है, अगर मुझे उसको बैलेंस रखना पड़ेगा तो मैं इसको मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों काम मुझे एक साथ करने पड़ेंगे। तो इस ब्रैकेट को थोड़ा मैं पीछे से स्टार्ट कर लेता हूँ, ये। तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना है और डिवाइडेड बाय 2 भी करना है, ये दो चीजें मुझे इकट्ठी करनी पड़ेंगी। अब इसमें होगा क्या, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये किसके बराबर होता है? ये वाला। साइन 2x। बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसे -3 ब्रैकेट 1/2, और इसको मैं लिख लेता हूँ साइन 2x, और ऊपर आ गया स्क्वायर। और जब मैं अब स्क्वायर लूंगा तो खुद देखो, 1/2 का स्क्वायर बनेगा 1/4, और ये बन गया साइन स्क्वायर 2x। तो अगर इसको मैं तरीके से लिखूं तो मैं इसे ये लिखूंगा, -3/4 साइन स्क्वायर 2x। अब ये वाला वन सिंपल उसी तरह यहाँ आ गया, और वो बाकी टर्म भी यहाँ आ गई। ये मुझे शो करना था, इस तरह से करते हैं। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? जी सर। यस सर। हम्म, इसमें सर एक बस ये क्वेश्चन है, चीज थी। ये साइन 2x कहाँ बिल्कुल से आया पूछे। है? साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती थी? ये साइड पे लिखा हुआ है येलो में, साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती थी? ठीक है ओके। ओके, सेकंड पार्ट इजी था। अगर किसी से फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है कि फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो ये था, यानी ये cos 6 sin 6 जो है ये इसके इक्वल है। तो मैं ये कर सकता हूँ सेकंड पार्ट के अंदर कि जो भी मेरा आंसर है फर्स्ट पार्ट का, जो कि ये था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको वो कहता है =2/3 पुट कर। तो मैं इसको =2/3 पुट कर लेता हूँ, और रेंज अब उसने हमें यहाँ पे दी हुई है 0 से लेके 180। ओके, अब जरा इसको कर लेते हैं। -3/4 वाली टर्म मैं इधर ले आता हूँ, तो 3/4 साइन स्क्वायर एक्स, और 2/3 वाली टर्म मैं इधर ले आता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आ 1/3 और 3/4 साइन स्क्वायर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बनता है 4/9 = साइन स्क्वायर एक्स। दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर रूट ले लो, तो ये आएगा ±2/3 साइन एक्स। अब सेम उसी तरह प्लस और माइनस इसलिए आया बिकॉज आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस में आंसर आता है। तो एक इक्वेशन आपकी होगी जी।
सर साइन स्क्वायर 2x नहीं था? ओ हाँ, एक्चुअली साइन स्क्वायर 2x था, मैंने क्यों? ओके, ये इसको मैं यहाँ तक साइन 2x लिख लेता हूँ। ओके, अब ये 2x है तो इसका मतलब है मेरी ये रेंज भी जो है वो एडजस्ट होने की जरूरत है। तो मैं इसको जब टाइम्स 2 करूंगा तो ये बना 0, 2x, और ये मेरी रेंज आ गई 360। इस पूरे को अगर मैं सब्स्टिट्यूशन देना चाहूँ तो मैं ए दे सकता हूँ, ना भी देना चाहूँ तो दैट इज ऑल्सो फाइन। तो ये जो मैं साइन एक्स लिखे जा रहा हूँ ये मुझे साइन 2x लिखना है। ठीक है, ओके। सॉरी। ओके, तो यहाँ पे उसी तरह से सबसे पहले क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ओके, फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्वाड्रेंट्स क्या होंगे हमारे? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकेंड, और दूसरी में थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। ओके, अब तरीका वही, इसको इधर जाके इन्वर्स करो। अब ऑब्वियसली रेंज हमारी 0 से लेके 360 है तो चारों आंसर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वर्स करो, देखो क्या आंसर आता है। 41.81। 41.81। ओके, तो चार दो आंसर यहाँ से आएंगे, एक आएगा अल्फा जो मैंने लिख दिया, दूसरा होगा 180 माइनस अल्फा। इसी तरह यहाँ पे होगा एक 180 प्लस अल्फा के साथ, तो मैं यहाँ 180 प्लस 41.81, और लास्ट में 360 माइनस 41.81। अब याद रखो ये अल्फा या ए जो भी लिखना चाहो, इसको आप ए भी लिख सकते थे, तो मैं ये लिख सकता हूँ 2x के चार आंसर्स आ रहे हैं। बताओ एक एक करके सबको प्लस माइनस जो भी हो रहा नेक्स्ट है वो 138.19। है। 138.19, नेक्स्ट 221.81, 318.19। 318.19। अब ये जो 2x इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आके डिवाइड होगा सबसे। एक एक करके सारे बता दो। 20.90। 20.9, 69.095। 69.1 ऑलमोस्ट। अगला 110.905। 9 होगा। अगला 159.045। 045, 05 कर लेते हैं। ये हमारे चार आंसर्स हैं। तो अगर आप इन चार आंसर्स को देखोगे तो जो ओरिजिनल रेंज उसने क्वेश्चन में दी थी 0 से 180 की, उसके अंदर ये फॉल करते होंगे। देख लो यहाँ तक, ये सेकंड पार्ट है।